डियर स्टूडेंट, आज हम जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका थर्ड लेसन, पहले हमने क्या फुटप्रिंट विदाउट के जो है कुछ लेसन का रिवीजन किया और इससे पहले इस बुक के भी हम क्या है 2 लेसन का रिवीजन कर चुके हैं। और आज आपके लिए ये क्या है तीसरा लेसन है जिसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें 2 स्टोरीज़ हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसका जो पहला पार्ट है जो फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो राइटर है लियाम ओ फ्लेहार्टी है, उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। समरी में है, हेयर लियाम ओ फ्लेहार्टी टेल्स अस in a detail how a seabird named seagull is made perfect in flying। जो राइटर है वो डिटेल में बताते हैं कि जो एक समुद्री बर्ड है, समुद्री पक्षी है, सीगल है, वो क्या है, उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी। जन्म लेने के बाद क्या है, पहली उड़ान कैसे भरी। बिगिनिंग में बहुत डरा हुआ था सीगल, लेकिन उसके पेरेंट्स के कोऑपरेशन से उसने क्या है उड़ना सीख लिया। उसने पहली उड़ान कैसे भरी। द लिटिल बर्ड हैज़ लॉस्ट ऑल हिज करेज। बिगनिंग में जो छोटा पक्षी था उसने अपना सारा साहस जो है खो दिया था। बट स्लोली एंड स्टीडली द बर्ड लर्न्स हाउ टू फ्लाई। लेकिन धीरे धीरे बर्ड ने क्या है उड़ना सीख लिया। लर्न्स हाउ टू फ्लाई, उड़ते कैसे। यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू इनकरेज हिम टू लर्न हाउ टू फ्लाई। यंग जो सीगल था उसके पेरेंट्स ने बहुत प्रयास किया अपने स्तर पर और उसको इनकरेज भी किया, प्रोत्साहित किया उड़ने के लिए। इवन हिज ब्रदर एंड सिस्टर आस्क्ड हिम टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे, ब्रदर एंड सिस्टर थे, उसने भी उसको जो फ्लाइंग की कला है उसको सिखाने का प्रयास किया। बट ऑल देयर एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। लेकिन उनके सारे प्रयास क्या है यूजलेस रहे, किसी काम नहीं आए, इतना डर गया। और ये जो यंग सीगल था एक चट्टान पे, एक लेज पे रहता था और नीचे क्या था, समुंदर था। जैसे ही वो नीचे देखता तो क्या दूर तक समुंदर ही नज़र आता। इसके कारण जो क्या है वो साहस नहीं जुटा पाता और डर जो है उड़ने से डरता। द यंग सीगल वाज ऑल अलोन ऑन द लेज। जो यंग सीगल, छोटा सीगल था, वो क्या था, बिल्कुल अकेला था। कहाँ पर, चट्टान पे, लेज, समुंदर के ऊपर एक चट्टान थी और चट्टान के अंदर क्या था, पक्षी का घोंसला था। वहाँ पर क्या था, वो जैसे ही नीचे देखता तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उड़ सके। He tried to flap his wings but failed। उसने अपनी पंखों को क्या है फड़फड़ाने का प्रयास किया लेकिन असफल हुआ। He used to think that his wings would never help him in flying। वो सोचने लगा कि उसकी जो पंख है कभी क्या है उसके उड़ने में सहायता नहीं कर पाएंगे। So he runs back bending his head। इसीलिए अपना सर झुकाकर क्या है वापस अपने जहाँ पर उसका घोंसला था वहाँ पर अंदर चला गया। गोज अंडर द लेज, जो चट्टान थी उसके अंदर चला गया। हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड फ्लोन अवे। उसके जो ब्रदर और सिस्टर उनका साथ ही जन्म हुआ था वो दूर उड़ गए। बट ही डिड नॉट हैव द करेज। लेकिन इसमें उतना साहस नहीं था। हिज पेरेंट्स आल्सो थ्रेटन्ड हिम टू स्टार्व। उसके पेरेंट्स ने उसको धमकी दी कि यदि वो उड़ने का प्रयास नहीं करेगा, उड़ना सीखेगा नहीं तो उसको भूखा मार देंगे। थ्रेटन्ड, धमकी देना, स्टार्व मीन्स भूखे रखना। बट फेल्ड टू टर्न हिम ऑन। लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी वो क्या है उसको उड़ा सिखा पाने में क्या है सफल नहीं हुए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट कम नियर हिम। और उसके भाई बहन, उसकी मदर, उसका फादर काफ़ी लंबे टाइम तक उसके पास ही नहीं आए, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो क्या है उड़ना सीख जाए। यदि वो पास नहीं आएंगे, उसको कुछ खाना नहीं खिलाएंगे तो शायद क्या है वो उस उड़ने का प्रयास करे। बट दिस आल्सो कुड नॉट परसुएड हिम टू फ्लाई। लेकिन फिर भी वो क्या है उसको उड़ने के लिए क्या है प्रोत्साहित नहीं कर पाए।
मना नहीं पाए, राजी नहीं कर पाए। परसुएड का मीनिंग बताया मैंने आपको। द यंग सीगल वेंट ऑन वॉचिंग हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर। जो यंग सीगल था वो अपने भाई बहन को अपने पेरेंट्स के साथ उड़ता हुआ देख रहा था। दे वर मेकिंग देम परफेक्ट इन फ्लाइंग। वो उसको क्या है, उड़ने में परफेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे। हिज पेरेंट्स वर टीचिंग दैम हाउ टू मूव लाइटली ओवर द सरफेस टू गेट द फिश। और उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे कि पानी की सतह पर जैसे ही मछली ऊपर आए तो उस पर झपट्टा मार कर वो क्या उसका कैसे शिकार करे। द यंग सीगल सा हिज एल्डर ब्रदर कैचिंग द हैरिंग। और जो सीगल था उसने अपने बड़े भाई को जो क्या है हेरिंग नाम की जो मछली थी उसको पकड़ते हुए देखा। हेरिंग क्या है, एक मछली का जो क्या है काइंड है। बट द यंग सीगल डिड नथिंग। इतना देखने के बाद भी यंग सीगल कुछ नहीं कर पाया। द हंगर वाज आल्सो ट्रबलिंग द बर्ड। अब उसको भूख भी क्या थी, परेशान कर रही थी। ही फेल्ट हंग्री बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब उसको भूख महसूस हो रही थी कि क्योंकि पिछली रात्रि से उसने कुछ नहीं खाया था। द यंग सीगल स्टेप्ड आउट टू ब्रिंक ऑन द लेज। जो चट्टान थी उसके किनारे की ओर वो क्या आगे बढ़ा। स्टेप्ड अपने कदम आगे रखे, ब्रिंक ब्रिंक होता है किनारा, लेज मीन्स चट्टान। ही आल्सो प्रिटेंडेड टू फॉल अस्लीप। उसने क्या सोने का बहाना किया, प्रिटेंडेड सोने बहाना करना। बट हिज फैमिली पेड नो हीड टू हिम। लेकिन उसके परिवार ने उसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। हीड, हीड होता है ध्यान देना और यहाँ पर है पेड नो हीड। ओनली हिज ओनली मदर लुक्ड एट हिम। सिर्फ उसकी माँ ने उसकी ओर देखा। हर मदर वॉज ऑन द प्लेटो ऑपोजिट हिज वेयर सी वॉज स्टीरिंग ए फिश। उसकी जो मदर थी वो सामने की चट्टान पे, जो पठार था प्लेटो थी उसके सामने की चट्टान पे उसके जो है एक मछली थी उसको चीर रही थी, चीरिंग ए फिश, ताकि क्या है यंग सीगल उसको देखे और हिम्मत जुटाए कुछ खाने के लिए वहाँ से उड़ने का प्रयास करे और उड़ना सीख सके। द यंग सीगल आल्सो लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। यंग सीगल की भी इच्छा थी कि वो उसी प्रकार मछली के क्या टुकड़े टुकड़े करे। हिज मदर पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वेंट नियर हिम। उसकी माँ ने जो मछली थी उसका एक टुकड़ा उठाया, चोंच में पकड़ा और उसके जो है पास आई। द यंग सीगल वाज मेड विद हंगर। और जो यंग सीगल था वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था। ही फेल टू अंडरस्टैंड वाई हिज मदर डिड नॉट कम नीरर। वो क्या है समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उसके और अधिक पास क्यों नहीं आ रही है। इमीडिएटली ही डाइव्ड एट फिस्ट एंड फेल इनटू द स्पेस। लेकिन जैसे उसकी माँ पास आई तो क्या है उसने उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए क्या है लेज पर बैठा हुआ था, आगे की ओर झपट्टा मारा। इमीडिएटली मीन तुरंत, डाइव्ड गोता लगाया, झपट्टा मारा। और जो लेज क्या थी ऊपर थी और जैसे उसने झपट्टा मारा तो नीचे समुंदर ही समुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो क्या हुआ, हिज मदर वाज आल्सो बिहाइंड हिम। उसकी माँ भी उसके पीछे थी। द विंड रोज्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट एंड फेदर्स। जैसे ही उसने पंख फैलाए तो क्या है उसको क्या है जो हवा की सरसराहट वो है महसूस हुई। ही saw that his feathers were cutting the air and he was in no trouble। अब उसको लगा कि वो क्या अपने पंख फड़फड़ा रहा है और अब वो किसी मुसीबत में नहीं था। He was in no trouble। Once more he flapped his wings। एक बार फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड moved upwards और ऊपर की ओर क्या है उड़ने लगा। His parents too flew over him। उसके पेरेंट्स थे वो भी उसी के पास उड़ रहे थे। द यंग सीगल फॉरगॉट एवरीथिंग। अब यंग सील जो है जो डर को भूल चुका था, हर कुछ वो क्या है भूल चुका था। एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सो। अब वो और अधिक ऊंचा उड़ने की तैयारी में था क्योंकि अब उसे पंख क्या है फड़फड़ाने ही थे। पंख यदि नहीं फड़फड़ाएगा तो क्या है नीचे समुद्र के पानी में गिर जाएगा। सोर, सोर भी तो होता है ऊपर उठना, SOAR। एट दिस मोमेंट ही वॉज फ्लाइंग ओवर द सी। अब वो क्या था समुद्र के ऊपर उड़ रहा था।
ही सा हिज फैमिली मेम्बर्स देयर, उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी वहाँ पर देखा। दे वर कॉलिंग हिम, वो उसको जो है पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, जो हरा भरा पानी था समुद्र का, उस पे उसने अपने जो पैर थे वो टिका दिए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, जैसे ही वो पानी की उसने को छुआ, वो डर के कारण क्या ज़ोर से चीखा। स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चीखा, फ्राइट मीन्स डर। हिज बेली वाज टचिंग द सी, उसका जो पेट था नीचे का वो समुद्र के पानी को टच कर रहा था। एट प्रेजेंट ही वाज फ्लोइंग ऑन इट, अब वो क्या था, पानी के ऊपर तैर रहा था। ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली वर प्रेजिंग हिम एंड फ्लैटरिंग हिम, सारे परिवार के सदस्य, उसकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सारे के सारे उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसका क्या हौसला बढ़ा रहे थे। इन दिस वे द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, और इस प्रकार जो यंग सीगल ने अपनी क्या है पहली उड़ान भरी। इसमें यह बताया गया है, चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, किस प्रकार जब एक छोटा बच्चा होता है तो जब वो क्या है उड़ने का चलने का प्रयास करता है तो किस प्रकार क्या डरता है, गिर जाता है, लेकिन फिर चलता है। और इसी प्रकार का जो है प्रयास को राइटर ने क्या है इस लेसन के माध्यम से हमारे सामने रखा है, किस प्रकार क्या है एक यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डर गया था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाई, क्या आप सोचते हैं कि जो छोटे पक्षी होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने से ऐसे ही डरते हैं, और आर सम बर्ड मोर टिमिड, या कुछ बर्ड और अधिक कायर होते हैं देन अदर्स। डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि एक छोटा बच्चा भी जब पहली बार चलने का प्रयास करता है तो उसके सामने भी क्या है इसी प्रकार की चुनौती होती है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम, अब यंग सीगल जो इसीलिए उड़ने से डर रहा था कि उसको लग रहा था कि उसके पंख है वो उसको क्या स्पॉट नहीं कर पाएंगे। यस ऑल द बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाई, हाँ सभी जो बर्ड्स होते हैं जब वो अपनी पहली उड़ान भरते हैं तो डरते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, और इसीलिए होता है कि उनके लिए एक नया अनुभव होता है। सम बर्ड्स माइट बी मोर टिमिड, कुछ पक्षी और अधिकायर होते हैं देन द अदर्स। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बर्ड्स आल्सो, फिर भी ये क्या है एक इंडिविजुअल बर्ड्स पे, एक व्यक्तिगत बर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कितना डरता है, कितना जल्दी जो उड़ना सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द यंग सीगल कुड नॉट मस्टर अप करेज, उदाहरण के तौर पर जो यंग सीगल था वो साहस नहीं जुटा पाया। मस्टर अप क्रेज, साहस जुटाना, और यहाँ पर है नेगेटिव, कुड नॉट मस्टर अप क्रेज टू फ्लाई वेयर एज हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लू अवे फ्रॉम द एज, बल्कि उसके जो भाई बहन थे वो पहले ही क्या थे उड़ान भर चुके थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि कौन जल्दी उड़ना सीखता है, कौन डरता है। ह्यूमन बेबी सर्टेनली फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, जब भी एक छोटा बच्चा होता है पहली बार चलने का प्रयास करता है तो वो भी लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, चलता है, और एक चुनौती के रूप में इसे लेता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जैसे ही उसने जो है मछली का टुकड़ा देखा, भोजन देखा, तो इस चीज़ ने उसको पागल कर दिया, इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे क्या पता चलता है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने उसको क्या है आखिरकार उड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कंपेल्ड, बाध्य करना। द यंग सीगल कुड नॉट मस्टर अप करेज टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो क्या था उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। सो ही वॉज अलोन एंड हंग्री ऑन द लेज, इसीलिए वो अकेला था और लेज पर भूखा भी था। हिज मदर वांटेड हिम टू फ्लाई, उसकी माँ चाहती थी कि उड़ान भरे। सो शी टुक ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, इसीलिए उसने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा पकड़ा। एंड वेंट क्लोज टू द सीगल, और बिल्कुल उसके पास चली गई। बट सी केप्ट हर सेल्फ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिम, लेकिन उसने अपने आप को क्या थोड़ी दूरी पर रखा
सी डिड सो नोइंगली, उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो क्या है उस थोड़ा आगे की ओर जो क्या है झुके और जो लेज थी उससे आगे को क्या है गिरे और गिरने के बाद क्या उड़ने का प्रयास करे। सी न्यू दैट द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वो जानती थी कि यंग सीगल बहुत हंग्री था। एंड ही वुड डू एनीथिंग टू गेट फूड, और वो फूड प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। एंड दिस इज़ वट एग्जैक्टली हैपन्ड, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। द यंग सीगल डाइव्ड एट द पीस ऑफ द फिश, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसने क्या है उसकी ओर क्या झपट्टा मारा। इन मेकिंग दिस अटेम्प्ट, और ऐसे प्रयास में ही फेल इन टू स्पेस, वो आगे की ओर गिरा। एंड वाज कंपेल्ड टू फ्लाई, और क्या है उड़ने के लिए क्या है बाध्य होना पड़ा। अब आते हैं हम क्या तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है दे वर बीकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे कौन है उसके ब्रदर एंड सिस्टर और जो है पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, बीकनिंग बुला रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड केजोल हिम टू फ्लाई, उसने उसके पेरेंट्स ने उसको क्या है धमकी क्यों दी और उसको क्या है उड़ने के लिए कैसे उकसाया। केजोल मीन्स उकसाना, लालायित करना। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो सोच रहा था कि उसके जो पंख है उसको जो है सहायता नहीं करेंगे। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके जो टू सिस्टर और दो सिस्टर और ब्रदर थे वो पहले ही उड़ान भर चुके थे। सो ही वॉज लेफ्ट अलोन, इसीलिए वो अकेला रह गया था। एंड हंग्री ऑन द लेज, और जो लेज थी उस पर बिल्कुल भूखा था। हिज फादर एंड मदर वर बीकनिंग हिम टू फ्लाई फ्रीली, उसके जो पेरेंट्स थे ज़ोर ज़ोर से उस पर चीख रहे थे ताकि वो उड़ना सीख सके। बट द यंग सीगल वाज टू टिमिड टू फ्लाई, लेकिन यंग सीगल इतना कायर था, इतना डर गया था कि उड़ना नहीं चाहता था। सो दे थ्रेटन्ड टू स्टाव हिम ऑन द लेज, इसीलिए कि यदि वो उड़ना नहीं सीखेगा तो उसको क्या भूखा मारेंगे। एंड केजोल्ड हिम टू फ्लाई, और उसको क्या थे उड़ने के लिए लालायित कर रहे थे। बिकॉज लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर ए बर्ड, क्योंकि उड़ान जो है उड़ान भरना उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी था। ये हमारे पास क्या थे 3 क्वेश्चन थे, इजी सा छोटा सा लेसन था। और कल हम क्या है इसका जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, उसको क्या है उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।